वृंदावन, वो भूमि जहां हर कदम पर भक्ति झरती है, जहां राधे श्याम के नाम पर हवा भी मुस्कुराती है। ये वही स्थान है जहां बांके बिहारी स्वयं विराजमान है। परंतु इस बार वृंदावन में चर्चा किसी और बात की थी। घंटियों की गूंज के बीच एक फुसफुसाहट थी। मंदिर के नीचे कुछ खोला गया है। लोग कहते हैं वहां एक तिजोरी है, एक तहखाना जो सदियों से बंद पड़ा था, जिसमें देवता का नहीं बल्कि इतिहास का खजाना छिपा था। कहा जाता है कि बांके बिहारी मंदिर की नींव जब रखी गई तो उसमें न केवल भक्तों की आस्था बल्कि प्राचीन रहस्यों की भी परतें रखी गईं। वो परतें जिन्हें सिर्फ समय जानता था। मंदिर का स्थापत्य इतना गूढ़ है कि हर स्तंभ, हर दीवार, हर कोना मानो किसी भूली हुई सभ्यता का चिन्ह हो। कहा जाता है जब मंदिर बना तब वृंदावन में कई अज्ञात ईंटें खुदाई में निकली थी, जिनका अनुपात हड़प्पा सभ्यता की ईंटों जैसा था। एक अद्भुत समानता, एक मौन संकेत। कुछ विद्वानों ने कहा, ये योगायोग नहीं, ये निरंतरता है। ये वही सभ्यता की आत्मा है जो सिंधु घाटी से चलकर गोकुल और वृंदावन तक पहुंची। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर के नीचे 7 तहखाने हैं। हर तहखाने में एक गाथा लिखी है। पहले 4 तहखाने वर्षों पहले देखे गए, पर 5वां और 6ठा तहखाना आज तक रहस्य बने रहे। इन्हीं में से एक तहखाने के द्वार को हाल ही में खोला गया। उसके साथ ही वृंदावन की हवा बदल गई, जैसे सदियों पुराना कोई रहस्य सांस ले रहा हो। लोग जमा हो गए, किसी के मन में उत्साह, किसी के मन में भय, क्योंकि जो बंद था वो यूं ही बंद नहीं था। कहा जाता है ये खजाना नहीं, वरदान था, और वरदान कभी किसी की अनुमति के बिना नहीं खोला जाता। मंदिर के रिकॉर्ड्स में इस तहखाने का जिक्र मिलता है। गर्भतल, दक्षिण दिशा, लोहे का ताला, 5 कुंजियां और उस पर अंकित चिन्ह, 3 वृत्त और एक रेखा। 3 वृत्त और एक रेखा, ये चिन्ह पहले भी इतिहास में देखा गया था। हड़प्पा की मुहरों पर, मोहनजोदड़ो की सीलों पर वही 3 वृत्त, सूर्य, जल और जीवन का प्रतीक। क्या यह संभव है कि ये मंदिर उस सभ्यता की अंतिम गूंज हो? क्या वृंदावन और हड़प्पा किसी अदृश्य नाड़ी से जुड़े हों? ये प्रश्न अब केवल श्रद्धा का नहीं, ये इतिहास की जांच का विषय बन चुका था। कुछ महीनों पहले प्रशासन और ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से उस तहखाने को खोलने का निर्णय लिया। भारी सुरक्षा, सीमित प्रवेश और रिकॉर्डिंग की अनुमति सिर्फ सरकारी अधिकारियों को थी। तहखाना खुला, मिट्टी की गंध, धातु की चमक और हवा में घुली एक अजीब सी नमी। दीवारें पुरानी थीं पर चिन्ह नए लग रहे थे। दीवारों पर उकेरे गए चित्र, एक वृत्त, एक बैल और एक मानव आकृति, सब कुछ जैसे हड़प्पा के पुनर्जन्म की घोषणा कर रहा हो। तहखाने के केंद्र में था एक बड़ा लकड़ी का संदूक। उस पर 3 ताले थे और किनारों पर शिलालेख। लिपि अज्ञात थी पर अक्षर किसी प्राचीन विधा के थे। धीरे धीरे ताले खुले और भीतर से निकला चांदी, सोना, रत्न, सिक्के, पर सबसे विचित्र था कई धातु की पट्टियां जिन पर कुछ लिखा था। वे शब्द किसी भी ज्ञात लिपि से मेल नहीं खाते थे। वे संकेत, प्रतीक और रेखाएं जैसे किसी भूली हुई भाषा की प्रतिध्वनि। एक विशेषज्ञ ने कहा, यह हड़प्पा की लिपि जैसा है। और तभी से यह रहस्य गहरा गया। लोगों ने कहना शुरू किया, बिहारी जी का खजाना नहीं, यह तो सभ्यता का संदेश है। इतिहासकारों ने पुरालेखों की जांच शुरू की। मंदिर के सबसे पुराने दान पत्र में लिखा था, जो कुछ अर्पित किया गया वो अनंत के लिए सुरक्षित रहेगा। यानी ये खजाना किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि एक विचार की संपत्ति थी। एक ऐसा विचार जो हजारों सालों से जीवित है, हर युग में, हर मंदिर में, हर भक्त में। मंदिर के तहखाने के भीतर अब सभी की नजर उस दूसरे द्वार पर थी। वो दरवाजा जो लोहे, तांबे और चांदी के मिश्रण से बना था। उसकी सतह पर विचित्र कंपन महसूस किया गया। ऐसा लगा मानो भीतर कुछ चल रहा हो या फिर कोई ऊर्जा वहां स्थिर है।
शोधकर्ताओं ने हर वैज्ञानिक विधि अपनाई, ध्वनि आधारित स्कैनिंग, थर्मल इमेजिंग, मैग्नेटिक सिग्नल टेस्ट, परंतु हर बार मशीनें या तो बंद हो जाती या गड़बड़ा जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। हरिदास चरितामृत नामक एक प्राचीन ग्रंथ में एक वाक्य मिलता है, जो निधि स्वयं को प्रकट करती है उसे जिज्ञासु नहीं श्रद्धालु पा सकता है। कई संतों का मत है कि यही वाक्य इस रहस्य की कुंजी है। दूसरे द्वार को केवल विज्ञान से नहीं भाव से खोला जा सकता है, क्योंकि जो भीतर है वो किसी खजाने की धातु नहीं बल्कि स्मृति की ऊर्जा है। रात के समय जब पूरा मंदिर शांत रहता है तो तहखाने के उस हिस्से से एक मंद गूंज सुनाई देती है, एक स्थिर ओम सदृश तरंग। विज्ञान इसे सबसोनिक वाइब्रेशन कहता है, पर साधक इसे प्राण ध्वनि मानते हैं। कुछ पंडित कहते हैं कि यही नाद वही है जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुआ था, और यही नाद बांके बिहारी के रूप में साकार है। अब तक प्राप्त प्रतीकों और शिलालेखों से एक अकल्पनीय तथ्य उभरता है कि बांके बिहारी मंदिर किसी ऐसे प्राचीन स्थल पर बना है जहां हड़प्पा कालीन आध्यात्मिक प्रयोग हुए थे। वहां के लोग ध्वनि, क्रिस्टल और धातु के माध्यम से ऊर्जा केंद्र बनाते थे। इन केंद्रों को वे नाभि स्थान कहते थे, और वृंदावन का ये क्षेत्र उनके सबसे प्रमुख नाभि स्थलों में से एक था। इसलिए ये संयोग नहीं कि यहाँ भगवान का रूप बांका अर्थात मोड़दार है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सीधा नहीं बल्कि वक्र गति में चलता है। ये वही सिद्धांत है जो ब्रह्मांडीय सर्पिल गति का भी आधार है। भाषा विज्ञान के अध्ययन में बांके शब्द का मूल वणक से आता है, जिसका अर्थ होता है वक्र गति या एनर्जी स्पाइरल, और बिहारी शब्द प्राचीन विहार या विहरती से अर्थात गति करने वाला, विचरण करने वाला। इस प्रकार बांके बिहारी का वास्तविक अर्थ बनता है वक्र ऊर्जा में विचरण करने वाला। क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी प्राचीन यंत्र शास्त्र की व्याख्या? संभव है कि कृष्ण का बांका रूप दरअसल उस प्राचीन ऊर्जा प्रणाली का प्रतीक हो जो सभ्यता के आरंभ में विकसित की गई थी और जिसे कालांतर में भक्ति के रूप में रूपांतरित किया गया। कई वर्षों से यह द्वार नहीं खोला गया, परंतु हाल ही में शोधकर्ताओं ने उसके आसपास एक और प्रतीक खोजा, 3 त्रिकोण जो एक केंद्र में मिलते हैं। इस प्रतीक को त्रिनेत्र चिन्ह कहा गया। हड़प्पा सभ्यता में भी ये ज्ञान के द्वार का संकेत माना जाता था। माना जा रहा है कि इस द्वार के पार कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि प्राचीन स्मृति क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान जहां ध्वनि और ऊर्जा इतनी सूक्ष्मता से संचित हैं कि उन्हें छेड़ना पूरे वातावरण को बदल सकता है। इसी कारण मंदिर प्रशासन ने निर्णय लिया कि इस द्वार को बिना अनुमति खोला नहीं जाएगा, क्योंकि शायद वहां कोई जीवित तंत्र अब भी सक्रिय है। एक पट्टिका पर आखिरी वाक्य मिला, ना ही लुप्यते श्रद्धा यदा भावम पश्यसि तथा निधिम पश्यसि। अर्थ, श्रद्धा कभी नष्ट नहीं होती। जब तुम भाव को देख पाते हो तभी निधि को देख सकते हो। इस वाक्य ने पूरे शोध का अर्थ बदल दिया। अब ये केवल इतिहास नहीं बल्कि एक संदेश बन गया कि जो कुछ भी इस पृथ्वी पर छोड़ा गया है वो केवल पुरातत्व नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रमाण है। आज भी जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो वो वायु जो गर्भगृह से बाहर आती है उसमें कुछ ऐसा है जो मन को स्थिर कर देता है। विज्ञान उसे पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कहता है, परंतु भक्त उसे बिहारी की उपस्थिति कहते हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ कोई घंटी नहीं बजती, क्योंकि हर ध्वनि पहले से ही जागृत है। हर स्पंदन, हर भावना मानो उस दूसरे द्वार की ओर इशारा करती है जहां रहस्य अभी भी जीवित है। शायद वो दिन कभी आए जब दूसरा द्वार खुले और मानवता देखे कि धर्म, विज्ञान और चेतना तीनों एक ही धारा के भाग हैं।
शायद तब हम समझ पाएं कि बांके बिहारी मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की आत्मा का दर्पण है। वो दर्पण जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य साथ साथ नृत्य करते हैं। यत्र भावः तत्र ही रहस्यम, यत्र प्रेमः तत्र ही परमात्मा। और इस प्रकार बांके बिहारी का रहस्य अब भी वही है, मंदिर की शांत दीवारों के भीतर, जहां समय ठहर जाता है और इतिहास स्वयं भगवान के चरणों में सिर झुकाता है।